हम टीवी वाले भी अब जियो वालों के नक्शे कदम के ऊपर चलना शुरू हो चुके हैं। ये जो बेरंग ड्रामा अब ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा और ऑडियंस को अब इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि भाई ड्रामा कब ख़त्म होगा, क्या 2025 तक ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। चलो ये इनकी आदत अच्छी है कि ये बार बार फ्लैशबैक नहीं दिखाते। अब ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट पैदा होता जा रहा है, जिस हिसाब से फरिया ने अपने घर वालों के सामने ये बात की है कि भाई मैं शादी करूँगी तो फात के साथ ही करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं गलत कदम उठा सकती हूँ। इसी के से अफान की जो माँ है ना, जिसे बड़ा गरूर है और इसे अपनी बहू को कमज़ोर समझती, तो तब जाकर इसे इस बात का एहसास हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अगर फरिया की माँ फिर से इनकार करती है फरिया को कि भाई मुझे वो ख़ानदान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी भी उस ख़ानदान में आपकी शादी नहीं करवाऊंगी, तो क्या फरिया इसे घर छोड़कर भाग कर जा सकती है। अगर फरिया घर छोड़कर भागती है तो उसके बाद अफान का ख़ानदान किसी किसी बर्बाद होगा, इनकी इज्जत कैसे बदनाम होगी, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले। फरिया ने अपनी माँ को नाक के चने चुबवा कर रखे हुए हैं। माँ जब इसके सामने आती और आकर इनकार करती और कहती कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए आपकी शादी उस फात लड़के के साथ नहीं होगी, क्योंकि फात वाले जो है ना से गरीब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अबू की पेंशन से इनका जो घर का सर्कट होते हुए चलता है। तो इसी वजह से माँ इनकार करती है फरिया को, उससे कहती है भाई तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगी, कोई अच्छा ख़ानदान होगा, पैसे वाला लड़का होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजर सके। रिया जब ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी शादी हुई तो सिर्फ और सिर्फ चाहे वो फात के साथ होगी, फात के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है। अपनी माँ को कहती है कि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है ना, तो इसे एक अच्छा सा घर बना कर दें ताकि आपकी बेटी सुकून के साथ गुजरे। और फात की लालच भी यही है। फात की जो माँ है ना, ये फात को बार बार रोकने की कोशिश कर रही है कि भाई वो लड़की ठीक नहीं है, मुझे गरूर वाली लड़की लगती है और कभी भी इस घर में काम काज नहीं करेगी। तो फात अपनी माँ की ये बात सुनते तो अपनी माँ को इनकार कर देते और कहते कि माँ जी मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, उसे कोई किचन के काम करवाने के लिए लेकर नहीं आ रहा। माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि माँ को खौफ है, एक ही इसका बेटा है, तो माँ चाहती है कि यार मेरी बहू ऐसी है जो मेरी इज्जत करे, हमारे साथ प्यार से रहे, इस घर को खुश रखने की कोशिश करे। तो जब फरिया को इसने देखा है तो फरिया का आगे से रिएक्शन आता है, तो ये बहुत बदतमीज़ है और किसी के साथ तमीज़ के साथ बात भी नहीं करती। तो इसी वजह से फात को इनकार करती है बार बार, लेकिन फात अपनी माँ को मजबूर कर लेता है। तो आगे से माँ कहती है कि चलो ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं, आप ऐसा करें। पहले ये लोग जाते हैं और जाकर बात करते हैं, उस ख़ानदान को देखते हैं, फरिया को देखते हैं। तो माँ को जो फरिया पसंद आती है, लेकिन जो उसका अंदाज होता है ये बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। तो उसके बाद फिर जो फरिया की फैमिली होती है ये तैयारी करती है और आकर ये फैसला करते हैं कि हम जाएंगे फात के घर में, फात की फैमिली के साथ मुलाकात करेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे। लेकिन अफान की माँ की सोच देखें, किसी अपनी बहू को अपने साथ लेकर नहीं चाहती, इतनी कमज़र्फ और इतनी छोटी सोच है। अल्लाह ऐसे बंदों को पैसे बिल्कुल भी ना दे भाई, जिनके पास पैसा हो ना तो उनके दिल भी बड़े होने चाहिए। इसकी सोच और इसका जो दिल है ना ये बहुत ही छोटा है। अपनी बहू को साथ लेकर नहीं चाहती, इस वजह से साथ लेकर नहीं चाहती कि भाई लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे कि आपकी बहुएं छोटे ख़ानदान की हैं, गरीब ख़ानदान की आपकी बहुएं, तो इससे मुझे बात जो होगी बुरी लगेगी और मेरी इंसल्ट होगी। देखें कि इसकी सोच। अफान के सामने जब ये बातें करती है तो अफान बेचारा मजबूर हो जाता है, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। अफान को अंदर से दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि यार देखें चलो ये एनी को तो अपने साथ लेकर चाहती, एनी इसकी बड़ी बहू है, इसके साथ जाकर डिस्कस करती है इस मौजू पे, लेकिन फिर भी अफान खामोश होता है। एनी ये पोजीशन देख तो लेती है, समझ जाती है, अफान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अफान आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी माँ ये सब कुछ नहीं चाहती तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप लोग जाएँ, जाकर देखें, फ़हाद को देखें, फ़हाद की फैमिली को देखें, और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप फरिया के बारे में हाँ करके आइएगा। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जाते हैं, अफान को मसला कोई भी नहीं होता और एनी अफान को राज़ी भी कर लेती है। अफान को बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपकी बहन अगर मोहब्बत करती है फात के साथ सच्ची, तो कभी भी आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिएगा। अगर आप इनकार करेंगे तो मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और आपकी जो बहन है ये गलत कदम उठा सकती है। तो अफान इसी वजह से एनी की ये बात समझ जाता और कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, और अपनी माँ को बार बार मजबूर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन माँ का दिल नहीं होता, ये मजबूरी में जाती है, साथ में अपने दोनों बेटों को लेकर जाती है। जब वहाँ पर जाती है
तो घर का जो माहौल होता है ये बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं आता। छोटा सा घर होता है, जो घर की अयाशियाँ होती हैं, जो फरिया ने अयाशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो इसका दिल नहीं होता। लेकिन आगे से जो फात की माँ बातें करती है ये बड़ी कमाल की बातें करती है। पहली बात ये करती है कि भाई चलो ठीक है, आप अपनी बेटी हमें दे रही हैं, हम इसे घर में रखेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो आगे से अफान की माँ कहती कि भाई कौन सी शर्तें? तो फात की माँ कहती कि पहली शर्त ये है कि भाई आप ये मत समझना कि आप बेटी अपनी दे रही हैं यहाँ पर तो मैं इसके सामने मुलाजमों की तरह काम करूँगी, नौकर बन के इसके सामने रहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रे में रख कर इसे खाना नहीं दूंगी, बल्कि इसे खुद यहाँ पर पकाना होगा, खुद ही काम काज करने होंगे, तब जाकर जो वो ये बात बनेगी, वरना आप ये सब कुछ देख लें उसके बाद ये फैसला कर लें। तो आगे से जब ये बातें अफान की माँ सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती कि भाई ये क्या कह रही है, मेरी बेटी ने कभी हाथ भी किसी चीज़ को नहीं लगाया। तो वजह से बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है, ऐसे समझ नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या। अगर यहाँ से इनकार करके जाती है तो इसे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई फरिया ने तमाशा खड़ा कर देना है, बहुत ही माहौल जो होगा ये ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से खामोशी के साथ बैठी रहती है। और आगे से फात की जो माँ एक और बात करती है ना, ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर कुछ सोचने वाला बंदा होता तो उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती और कभी भी फिर ऐसा वो ना सोचती, सबको बराबर समझती। फात की माँ कहती कि मुझे एक बात बताओ, आप इस तरह की बातें कर रही हैं कि भाई मेरी बेटी काम काज नहीं करेगी, सुकून के साथ रहेगी, क्या आपकी बहू ने कभी काम काज नहीं किया? वो तो भी काम काज करती हैं, सारे काम वही देखती हैं, आपको कोई टेंशन नहीं देती। तो सारे के साथ जो काम होते हैं ये बहुओं के होते हैं, मुझे कोई भी काम काज नहीं करना होगा, मैं आपको खुलकर ये सारी की सारी बातें बता रही हूँ। तो जहाँ पर अफान की माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है, बेचारी मजबूर खड़ी होती है, जहाँ से इनके साथ जो डील होगी ये फाइनल हो जाएगी। अगर डील फाइनल नहीं होती तो ये तो इनकार करके चली जाएगी और कहेगी भाई मैं इस रिश्ते पे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर ये हाँ इसे गबर करती भी है ना, तो इसका जो अंदर से दिल होगा ये नहीं करेगा, ये फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, फरिया को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा आप जो वो शादी से इनकार करते हैं, शादी मत करें। फात ठीक है, लड़का अच्छा है, लेकिन उसका जो ख़ानदान होगा ये कभी भी आपको खुश नहीं रखेगा, वहाँ पर आपको काम काज करने होंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी हैं और ये भी शर्त हो सकती है कि भाई फरिया आपके घर में नहीं रहेगी, हमारे घर के अंदर ही रहेगी। तो ये बात भी हो सकती है। लेकिन आगे से जो फरिया होती है ये अपनी माँ को इनकार कर देती है। माँ को यही कहेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर मेरी शादी ना हुई फात के साथ तो मैं ये घर छोड़कर जा सकती हूँ, जो अपने आप को मार भी दूंगी। तो जब ये बात माँ सुनेगी तो माँ मजबूर हो जाएगी। और अगर जहाँ पर माँ बात नहीं मानती, फरिया की इनकार करती है, तो फरिया देखने के ये फहाद इसे जब मजबूर करेगा तो फरिया घर छोड़कर आ भी सकती है और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जेवर जो वो घर में अपने साथ लेकर चली जाएगी। तो जब ये बातें माँ को पता चलेंगी तो माँ की फिर इंसल्ट होगी और फिर जाकर इसकी आंखें खुलेंगी अगर ऐसा कुछ नहीं करती माँ और फरिया की सपोर्ट नहीं करती। और फरिया जब यहाँ से घर छोड़कर भागेगी, या शादी भी इसकी होती है, तो उस घर में इसकी इज्जत नहीं होगी, इसे जलील और ख्वार किया जाएगा, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। तो फिर फरिया को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने अपनी चाहे वो भाभीयों के साथ जुल्म किया जिसकी आज मुझे इतनी सज़ा मिली। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या यहाँ पर फरिया की माँ ये सब कुछ करने के लिए राज़ी हो पाती है, क्या फात के साथ फरिया की शादी हो पाएगी, अगर शादी होती है तो उसके बाद फरिया के साथ क्या होगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।